वेल CWCL2, जी हाँ, अब लीग 2 का टाइम है, वो ओडीआई का टाइम है। टीम को लेकर के आपको थोड़ी अपडेट दे देता हूँ। टीम जो है वो कल ही ट्रैवल करके दुबई आ चुकी थी। टीम ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। आज से टीम की ऑफिशियल प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है। मतलब दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन जो है वो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। हांगकांग सिक्सेस को लेके, सीडब्ल्यूसी लीग 2 को लेके, एनपीएल को लेके। तो इसको लेके जो है हम एक बार क्लेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है नेपाल टीम जो कि हमने जो है ना वो वेस्ट इंडीज को बड़े बुरे तरीके के साथ मारा, उसके साथ हमने वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया और अब हमारी जो नजरें वो 2027 के वर्ल्ड कप पर भी कहीं ना कहीं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब हम वो टीम बनने जा रहे हैं कि अब हमारी ये सोच नहीं है कि भाई साहब हम किसी टूर्नामेंट में बाहर हो, हम क्वालिफाई ना करें, हमने क्वालिफाई हर सूरत में करना है। लेते हैं। देखो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेपाल यहाँ से जो है 3 और जो है टूर्नामेंट खेलने वाली है, जिसमें एक तो अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट एनपीएल है, ठीक है, जो अपनी लीग है नेपाल की। एनपीएल सीजन 2 होगा इसी साल। उसके अलावा उससे भी बड़ा टूर्नामेंट नेपाल टीम के लिए जो है वो होने वाली सीडब्ल्यूसी लीग 2। मतलब अभी रिसेंटली हमने जो है बहुत मेजर मैचेस जीते हैं, जहां पे हमने टेस्ट नेशन सीरीज को हराया, जैसे टेस्ट नेशन जो थी टीम उनको हराया, वेस्ट इंडीज। उसके अलावा हमने आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो जीते हैं, अनडिफिटेड हम लोग चैंपियन बने। उससे पहले हम लोग जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 राउंड 1 जो इस साल का हुआ था वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल ने बहुत मेजर मैचेस जो है जीत लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो 4 आने वाले मैचेस है नेपाल का, जहाँ पे नेपाल यूएसए एंड यूएई के अगेंस्ट खेलेगी। और प्लेयर्स को लेकर के जो अपडेट है वो भी आपको दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक खबर है जो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, और वो पुरानी हो गई है थोड़ी, लेकिन लोगों को उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने सोचा यार पहले थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। उसके बाद फिलहाल टीम कहाँ रुकी है, क्या कर रही है, किस तरह से प्लानिंग है, और दुबई में क्या कुछ चल रहा है टीम के साथ, और कल परसों तरसों क्या प्लान्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई नेपाल, यूएसए और यूएई, ये जो 3 टीम आपको 4 मैच नेपाल जिसमें खेलेगी, 2 यूएई से, 2 यूएस से, उसमें एक सवाल लगातार लोगों का है कि यार ये यूएस वाली जो टीम है ये तो सस्पेंड हो गई है, आईसीसी ने यूएसए को सस्पेंड कर दिया है। तो अब जब सस्पेंड कर दिया है तो यहां क्रिकेट क्यों हो रहा है? आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सस्पेंशन का क्या मतलब है, और क्या पॉइंट्स टेबल पर वो टीम जो ऊपर है क्या वो सस्पेंड होने की वजह से बाहर निकल जाएगी, या क्या एग्जैक्ट फंडा। देखो पॉइंट्स टेबल में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इस टाइम पर यूएसए सेकंड पोजीशन पर है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नेपाल का मैचेस जो है वो आपका यहाँ पे 26 तारीख से स्टार्ट होना है, जहां पे नेपाल जो है वो पहला मैच अपना यूएसए जो है उनके साथ में खेलेगी 26 तारीख को। उसके बाद नेपाल जो अपना दूसरा मैच 30 तारीख को खेलेगी, जो यूएई के अगेंस्ट है। फिर नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो 1 तारीख को यूएसए के साथ खेलेगी, एंड फिर नेपाल जो है वो 5 तारीख को यूएई के साथ खेलेगी। तो ये जो 4 मैचेस है, ये नेपाल के लिए सीडब्ल्यूसी लीग 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप चारों मैच जीतते हो तो आप पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा ऊपर जो है वो आओगे। और ये 2027 वर्ल्ड कप के लिए, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। और नेपाल जो रिसेंटली क्वालिफाई हुई है वो 2026 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुए, तो यहाँ पे डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो ये सीडब्ल्यूसी लीग 2 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेपाल ये खेलने के बाद मे भी हो सकता है बायलैटरल सीरीज खेल ले T20I में। वो अब यूएसए एंड यूएई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड रहेगी कि वो नेपाल के साथ खेलेगी या फिर नेपाल उनके साथ खेलना चाहती है या नहीं खेलना चाहती है, क्योंकि आपको पता ही है उसके बाद एनपीएल भी स्टार्ट है। तो उसके लिए अब नेपाल के जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड इस चीज को कहां पर देख रहा है, किस तरह उसकी उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उस पर थोड़ी तफसील के साथ बात करते हैं। दोस्तों अपकमिंग सीरीज में आप नंबर 1 पर आ जाती है, हमने सीडब्ल्यूसी के लीग 2 के जो मैचेस हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने 26 को खेलना है अगेंस्ट यूएसए, फिर हमने 30 को खेलना है अगेंस्ट यूएई, फिर हमने एक को खेलना है अगेंस्ट यूएसए, फिर हमने चौथा मैच खेलना है जो है ना वो 5 अक्टूबर को अगेंस्ट जो है ना वो यूएई। तो ये अब हमारी सीरीज हो गई कंप्लीट। इसके बाद आ रहा है जो है ना वो हमारा जो है ना वो हांगकांग सुपर सिक्सेस। उसमें हमारी टीम जो है ना वो वहां पर जाएगी। हमारे इसमें कुछ लड़के आदिल आलम जैसे हो गया, उसके साथ लोकेश वार्मा हो गए, और उसके साथ जो है ना वो हमारे ये लड़के जाएंगे वहां पर। उसके बाद जो है ना वो नंबर 3 पर अब हम आ गया एनपीएल सीजन 2, जिसको लेकर बड़े एक्साइटेड है हम यार, बड़े। लेकिन एनपीएल से पहले पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने हांगकांग सिक्सेस जो है उनकी भी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई, जहां पे शरद वेसावकर जो है वो अपने कैप्टन रहने वाले हैं। आदिल आलम, लोकेश बाम, संदीप जोरा, ये सब जो है हांगकांग जाने वाले हैं, वहां पे हांगकांग सिक्सेस होगा। तो सीडब्ल्यूसी लीग 2 5 तारीख को खत्म होगा, एंड फिर 7 तारीख से जो है वो आपके हांगकांग सिक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे नेपाल के जो यंग प्लेयर है वो जाके वहां पे खेलेंगे। उसके अलावा ये सारी चीजें खत्म होने के बाद सारे प्लेयर फिर आपको 10-12 तारीख तक जो है आते हुए दिखेंगे एनपीएल के लिए।
और अपनी अपनी फ्रेंचाइज जो है वहां पे जाते हुए दिखेंगे एंड ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 17 नवंबर जो है वो डेट रखा गया है एनपीएल सीजन 2 को लेके। एंड 17 नवंबर से जो है आपका पूरा एक महीना जो है वो एनपीएल चलने वाला है सीजन 2। कहीं नीचे नहीं है, सेकंड पोजीशन पर है विथ 28 पॉइंट्स। मतलब वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अगर उन्होंने बहुत ही बेकार क्रिकेट खेल दी आगे आने वाले मैचेस में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 28 पॉइंट लेकर के वो काफी हद तक रिलैक्स बैठे हुए हैं। सो आप सस्पेंशन और पॉइंट्स टेबल को बिल्कुल मत मिलाओ, ठीक है। उसके बाद नेपाल है और यूएई है जिनके लिए परेशानी। यूएई तो खैर खैर उसने कुछ ही नहीं किया है, यूएई ने सिर्फ 6 पॉइंट लिया है, बिल्कुल नीचे बैठी है, तो यूएई को तो आप भूल ही जाओ। नेपाल को बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन है कि भाई नहीं किया तो डाई, और कर लिया तो फिर आप निकल जाओगे। इस टाइम पर 7th पोजीशन पर नेपाल है जिसमें उनके पास सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट टेबल आप दिमाग में रखो, इसको लेकर के आगे बात करेंगे। लेकिन जो लगातार सवाल आ रहा है यूएसए क्रिकेट को लेकर के, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो यूएसए की क्रिकेट जो है आईसीसी ने उसको सस्पेंड किया है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट को सस्पेंड नहीं किया है, जो उनकी गवर्नेंस बॉडी है ना, जिस तरह से पूरा काम चल रहा था, जिस तरह से पूरा मैनेज किया जा रहा था, उसको सस्पेंड किया है। तो ये 3 यहाँ पे टूर्नामेंट तो आप कह सकते हो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी जो है यहाँ पे सुनने में आया है, अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि चतुर बहादुर चंद सर जो है अपने कैन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगर नेपाल जीत जाएगी तो नेपाल के साथ में टेस्ट नेशन जो है वो सीरीज खेलेगी। तो एनपीएल सीजन 2 के बाद हो सकता है आपको जनवरी महीने में, शायद दिसंबर में तो नहीं होगा, शायद जनवरी महीने में ही होगा। जनवरी महीने में नेपाल क्रिकेट टीम जो है 2026 में किसी टेस्ट नेशन के अगेंस्ट में ट्राई सीरीज खेल ले वर्ल्ड कप 2026 से पहले। मतलब आप सबको पता है फरवरी में वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो जाएगी, ठीक, मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा 2026 में फरवरी मंथ में। तो जनवरी महीने में जो है नेपाल क्रिकेट टीम ट्राई सीरीज खेल सकती है। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपको चाहिए। बड़े एक्साइटेड है क्योंकि ये एनपीएल सीजन 2 अब बड़ा मजेदार होने वाला है, बड़ा मजेदार होने वाला है। ये देख लीजिएगा आप, ये देख लीजिएगा आपके ये सीजन 2 जो है ना, वो इसमें कितने कितने बड़े खिलाड़ी हमारी जो है टीम से वो हमारी टीम में आते हैं। देखिए उसके बाद अब ये ऑप्शन आ रहा है कि इससे पहले कैन के प्रेसिडेंट ने जो बोला था, चतुर बहादुर चंद ने जो बात बोली थी कि भाई साहब अगर हमारी टीम, अगर नेपाल की टीम जो है ना वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो मैं एक टेस्ट नेशन के साथ जो है ना वो सीरीज रखूंगा, किसी एसोसिएट नेशन के साथ नहीं, टेस्ट नेशन के साथ, जिसमें पाकिस्तान हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, देन इंडिया हो सकता है। इनके साथ अब हमें एक और सीरीज भी देखने को मिल सकती है, एक सीरीज। और ये कब होगी देखें, अब हमारा जो ये है यूएसए वाला, अब हम जो लीग 2 के जो मैचेस खेलने जा रहे हैं, हमारे 4 मैचेस हैं। एंड ऐसा नहीं है कि एसोसिएट नेशन के साथ नेपाल खेलेगी, वहां पे नेपाल जो है आपको हो सकता है किसी टेस्ट नेशन के साथ में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि चतुर बहादुर चंद सर जो है उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई टेस्ट नेशन के साथ में जो है वो सीरीज रखी जाएगी। तो ये टूर्नामेंट तो हमें पता है, फिर फरवरी महीने में जो है अपना वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा नेपाल को कौन से ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है। तो वहां तक जो है हमें अभी फिलहाल के लिए शेड्यूल पता है। एंड उसके बाद भी बहुत सारे मैचेस है, लेकिन फरवरी तक मैंने आपको बता दिया कि नेपाल के प्लेयर्स लिटरली बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि अभी पहले सीडब्ल्यूसी लीग 2 है, फिर हांगकांग सिक्सेस है, फिर एनपीएल है, फिर आपकी ट्राई नेशन सीरीज होगी, फिर आपका जो है वर्ल्ड कप होगा 2026 में मैचेस। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हो प्लेयर जो है वो बिजी रहेंगे क्रिकेट के अंदर। बाकी देखो मैं भी चाहता हूँ नेपाल आने वाले जितने मैचेस है वो उसी तरीके से जीते जिस तरीके से हम लोग रिसेंटली जो है वो जीते हैं। एंड इसी तरीके से हम लोग 2027 वर्ल्ड कप तक जाते जाते अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि 2027 में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा वहां भी हम लोग क्वालिफाई होकर जो है 2027 का भी वर्ल्ड कप खेले। और ये हमारा मेन टारगेट जो है वो रहने वाला है। और टेम्पररी टेक ओवर कर लिया है। मतलब वो जो प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, जो प्लेयर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी भी वैसे ही खेलते रहेंगे, अभी भी वैसे ही तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि क्रिकेटर्स का कोई इशू नहीं है। क्रिकेटर्स ने फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो ऐसा नहीं हुआ है कि क्रिकेटर्स ने मैच फिक्सिंग कर ली या कुछ। आप क्रिकेटर्स को कब निकालते हो? जब क्रिकेट का जो प्लेयर है वो लॉ तोड़ता है, वो रूल तोड़ता है कि भाई उसने मैच फिक्सिंग कर दी या उसने कुछ ऐसा कर दिया जो क्रिकेट प्लेयर के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो यहां पर क्रिकेटर्स को इशू क्रिएट नहीं किया। यहां पर जो गवर्नेंस बॉडी है, पुअर गवर्नेंस होने की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से, ये समझ लो आपकी आईसीसी की मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल ना करने की वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। फिर मेरे ख्याल में नेपाल मान जाएगा, खेल जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा माइंडसेट है कि ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि आप 10-12 हमारा जो एनपीएल जो है ना वो, सॉरी हांगकांग जो है ना वो सुपर सिक्स वो 9 खत्म होगा, 9 को वो एंड होगा, 10 को 11 को अब खिलाड़ियों ने एनपीएल के लिए जाना शुरू कर देना है।
वहां पर प्रैक्टिसेस होंगी, प्रमोशंस होंगी। तो ये मेरे ख्याल में ये सीरीज अब हमें ये नहीं होगी। उसके बाद हमें जो फरवरी में जो हमारा जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले जनवरी में, दिसंबर के एंड जनवरी में हमें सीरीज देखने को मिल सकती है टेस्ट नेशन के साथ, इसी टेस्ट नेशन के साथ। तो दोस्तों मिल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी 3 टूर्नामेंट आप देखें, 3 हैं। एक हो गया आपका ये लीग 2 के मैचेस, उसके बाद हो गया हमारे पास हांगकांग वाला, उसके बाद हो गया हमारे पास एनपीएल। और आईसीसी ने खुद टेक ओवर कर लिया है। तो टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इसी तरह से तैयारी करती रहेगी। टीम जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट इसी तरह से खेलती रहेगी। अगर टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होती है तो वहां जाएगी, अगर ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होती है तो वहां जाएगी। मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं अभी वाले टी20 वर्ल्ड कप के बारे में जो हो चुका वो तो टीम डिसाइड हो चुकी है। मैं आगे की बात कर रहा हूं कि अगर आने वाले 2027 वाले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है तो जाएगी, उसके आगे आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है तो जाएगी। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप जो उनके घर पर हुआ था उसमें सोचो कि कहां से कहां आ गई है टीम, लेकिन वहां भी उन्होंने खेला। सो क्रिकेटर्स जो हैं वो अपना गेम खेलते रहेंगे। जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए पंगा है। हाँ, ये जरूर है कि वो आईसीसी जो है वो एक रीसेट बटन जरूर क्लिक करने की कोशिश करेगी और सस्पेंशन का 2026 में पार्टिसिपेशन, टी20 वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेशन है उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।